छोटे टुकड़े कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया। अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है, तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो रहे, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए तो टुकड़े, किस लिए हुए तो टुकड़े? आप लाए कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा, पर कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे, हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा, हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे, रात्रि के समय पर कुत्ता रो रहा था, तो मन में आया ना जाने कुत्ता क्यों रो दिया है, जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोले रोटी दिया तो चुप हो जाएगा, और हमारे मन में भ्रम भरा गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो गया, मन में विचार आ रहा, बिल्ली रास्ता काट कर चली गई, तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो। भ्रम उत्पन्न नहीं होता, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी, मिश्री, तुम्हारे यहाँ तो शक्कर समझते हैं ना? ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह हमने कहा कि भगवान को भोग लगाना है, अब हम आपको क्या बताएं, तो कौन सी मिस्त्री लेकर आया? कितना बड़ा पैकेट था, और उसके साथ एक छोटी सी चूने की डब्बी भी थी। तुम्हारे यहाँ की 2-3 चीजें बड़ी विचित्र है, एक मिस्री, एक चरणामृत,
सिर पर चढ़ाया, पीने के बाद हाथ को सिर पर, दूध, दही, शहद, शक्कर का पंचामृत लेने के बाद हाथ सिर पर नहीं रखा, हाथ को हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि पंचामृत भगवान के स्नान का भाव प्रकट करता है, चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है, पंचामृत स्नान का, भगवान का पंचामृत लेना मतलब उसके हाथ को अपने हृदय से लगाना, मतलब भगवान आपकी झांकी का दर्शन, आपके स्नान का दर्शन मेरे दिल में हमेशा समाहित रहे, हमेशा रखा रहे। और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर लिया जाता है। हे बाबा, आपका चरण का जल मेरे मस्तक पर सदा चढ़ा, सदा